दोस्तों नमस्कार। आज अपनी वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। कहानी बहुत पुरानी है। एक बार विचरण करते हुए एक गुरु और चेला एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां पर बहुत ही अजीब व्यवस्था थी। और व्यवस्था क्या थी कि एक टके में 1 किलो आलू भी खरीद सकते हो और एक टके में 1 किलो सोना भी खरीद सकते हो। जब वो शहर में पहुंचे तो उनको तो बड़ा अजीब लगा और बहुत बढ़िया भी लगा एक तरीके से कि बड़ा बढ़िया शहर है। लेकिन कुछ ही दिनों में गुरु जी ने पहचान लिया कि ये जो राजा है ये ठीक नहीं है, जिसने ये नियम लगाया है। हर चीज़ का जो वैल्यू है वो अलग होती है और उसी हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो गुरु को ये अंदाज़ा लग गया कि ये शहर ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने चेले को बोला, भाई ये शहर जितना जल्दी छोड़ सको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सीधी नहीं है। लेकिन चेला तो कुछ और ही सोच के बैठा था। उसने कहा, नहीं गुरु जी, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। सोना भी उतने में ही ले लो, आलू भी उतने में ले लो, या भिंडी भी उतने में ले लो, कपड़े भी उतने में ले लो। खैर, गुरु ने चेले को बहुत समझाया लेकिन चेला नहीं समझा। और चेले ने कहा कि आपने जाना है तो आप चले जाओ, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा। गुरु जी बोले, चल ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू यहीं रह ले, लेकिन अगर कभी मुसीबत में पड़े तो मेरे को बुला लियो, एनी हाउ। जब वो चले गए तो वहाँ चेले ने खूब मौज करनी शुरू कर दी। खूब खाने पीने लगा, मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन की बात है, बहुत बारिश हुई और बारिश होने में एक मकान की दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई। अब जिसकी बकरी थी वो गया कोतवाली, उसने शिकायत की कि जी मेरी बकरी मर गई, मेरे को तो न्याय चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा न्याय चाहिए। तो उन्होंने जिस मकान की दीवार गिरी थी उसके मालिक को पकड़ा और जाके राजा जी के सामने पेश कर दिया कि जी ये बकरी वाला है, ये मकान मालिक है, इसकी दीवार गिरने से इसकी बकरी मर गई, तो अब इसको मुआवजा चाहिए। तो राजा जी ने कहा कि मुआवजा चाहिए, तो बकरी की मौत हुई है, तो जिसकी दीवार से गिरने से इस बकरी की मौत हुई है, मौत का बदला मौत, उस मालिक को मौत के चढ़ा दो सूली पर। अब वो जो मकान मालिक था वो बड़ा घबराया। उसने कहा, ये क्या मेरे साथ हो गया? तो उसने कहा कि नहीं हुजूर, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई, दीवार तेरी नहीं है? कहा, दीवार तो मेरी है, लेकिन जिसने ये दीवार बनाई है कारीगर ने, ये तो उसका दोष है, दीवार मैंने थोड़ी बनाई। उसने कमज़ोर दीवार बनाई, इस वजह से दीवार गिरी, इसी वजह से बकरी मरी, और मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, मेरा तो मकान था सिर्फ। तो जाओ कारीगर को पकड़ के लाओ, मिस्त्री को पकड़ के लाओ। मिस्त्री को पकड़ के लाया जी। मिस्त्री को बोला, भाई ये कैसी कमज़ोर दीवार बनाई तूने कि वो पहली बारिश में गिर गई? तो अब ऐसा है, इसकी इस वजह तेरी दीवार की वजह से बकरी मरी, अब तेरे को मरना पड़ेगा। मिस्त्री बोला, हुजूर इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो जो मसाला बना के मेरे को दे रहा था ये तो उसकी गलती है, मैं तो मसाला जोड़ के ईंट पे ईंट जोड़ रहा था, तो दीवार गिरने में मेरा नहीं, जिसने मसाला बनाया ये उसकी गलती है। जाओ उस मसाले वाले को पकड़ के लाओ जिसने मसाला बनाया। अब वो तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, डेली का पैसा कमाना, डेली का खाना, उसे भाई बुला लाए। अब वो बड़ी मिन्नतें की, उसने बहुत गुजारिशें की, पर नहीं भैया, मौत का बदला तो मौत है यहाँ पे, तो तेरे को जान देनी पड़ेगी क्योंकि दीवार गिरने से बकरी मर गई। अब वो मरता क्या ना करता, उसके लिए फांसी का फंदा बनाया गया। लेकिन वो बेचारा दीनहीन, इतना सूखा मरियल कि वो जो फंदा था वो उसके गले में बड़ा बैठ गया। अब जब वो बड़ा बैठ गया तो सवाल आया कि वो फांसी वाले बोले, ये तो चढ़ नहीं सकता जी, क्योंकि इसकी गर्दन है कमज़ोर, पतली गर्दन है, और फंदा बन गया बड़ा। तो राजा ने कहा, अच्छा बड़ा बन गया है, तो एक काम करो, जिसका नाप इस फंदे में आता है उसको चढ़ा दो फांसी पे। अब भाई पूरे राज्य में तलाश होने लगी और वो चेला हाथ चढ़ गया, खा खा के मोटा हो गया था, इसी वजह से फंदा जो है उसके गले में बिल्कुल सेट बैठ रहा था। अब जी उसके ऊपर केस लगा दिया गया। अब वो बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत अरदासें की कि भाई छोड़ दो। कहते, नहीं भैया, यहाँ तो यही न्याय है और तेरे को चढ़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कि क्या? कि मेरे गुरुजी को बुला दो, मैं उनके सामने फांसी खाना चाहूँगा। कहाँ है तेरे गुरुजी? कि जी ऐसे ऐसे इस दिशा में गए थे। अब भाई उसको बुलाया गया, उसके गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? कि जी वो मेरे को ऐसे ऐसे फांसी चढ़ा रहे हैं, आपके सामने फांसी चढ़ रहा हूँ। अरे अरे, बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, अरे जिस मुहूर्त में तेरे को फांसी दी जा रही है ये तो बहुत ही शुभ है। इस मुहूर्त में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के रास्ते खुले पड़े हैं, जा बेटा जा, बहुत बढ़िया। मैं तो पूरा जीवन जप तप करके मुझे वो नहीं मिला जो तेरे को एक झटके में यहाँ पे मिल गया। अब राजा के कान में ये बात पड़ गई। राजा बोला, क्यों जी गुरु जी, ये क्या बात सही है कि इस समय जो फांसी खाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा? कहता, हाँ जी बिल्कुल सही है, लेकिन जी देखो मेरी बात सुनो, आप नहीं चढ़ोगे इस पर, क्योंकि मेरे चेले को यह सजा हो गई है, तो उसूल से तो इसी को चढ़ना चाहिए। अब राजा कहने लगा कि वाह जी वाह, राज मेरा, फांसी का फंदा मेरा,
जिसका मकान गिरा वो मेरे राज्य में, सजा देने वाला मैं। आप कौन होते हो जी किसी को फांसी पे चढ़ाने वाले? चलो जी सैनिकों, मेरे को चढ़ाओ फांसी, मैं जाऊंगा स्वर्ग। और उस राजा को फांसी दे दी गई और वो चेला अपने गुरु के साथ पतली गली से निकल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, अंधेर नगरी चौपट राजा करके। इसके जो लेखक थे वो भारतेंदु थे और उन्होंने ये कहानी बहुत सोच समझ कर लिखी थी, लेकिन ये कहानी आज हमारे देश में बिल्कुल फिट बैठ रही है। आप पूछोगे कैसे? मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने इस देश में 46 पेटेंट अपने नाम करवाए, जिसने एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी एक बिल्कुल अलग मॉडल को लेकर, एजुकेशन मॉडल को लेकर, जिसने लद्दाख के वेदर में इस तरीके का आइस स्तूपा बना दिया कि वहाँ पर पानी स्टोर होने लगा वैज्ञानिक तरीके से, जिस व्यक्ति ने सेना के लिए भरी सर्दियों में गर्म रहने वाले तंबू बना दिए, वो आदमी जो अपने राजा की बड़ी तारीफ किया करता था एक समय में 370 खत्म होने में, जिसने अपने राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, आज उसी राजा ने उसी बंदे को देशद्रोह के मामले में जेल में ठूस दिया, लद्दाख से निकाला, जोधपुर के जेल में डाल दिया। इस देश में ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही माना जा रहा है। और जिस व्यक्ति ने किसी राज्य में, मणिपुर में, औरतों को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, उसके बाद बेरहमी से दो समुदायों को लड़ाकर एक दूसरे को मरवा दिया, और जो राजा या प्रधानमंत्री कई महीने तक ना तो उसने मणिपुर का नाम लिया ना मणिपुर गया, ऐसा व्यक्ति देशभक्त हो गया। अमित शाह जैसा गृह मंत्री देश प्रेमी हो गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि फांसी पे किसको चढ़ना चाहिए। उस हिसाब से जो कहानी कहती है उस हिसाब से तो सोनम वांगचुक को फांसी दे देनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पूरी हियरिंग सुनी। गिरफ्तार करने का जो वारंट होता है उसके घर वालों को, वांगचुक के घर वालों को वो वारंट ही नहीं दिया गया, जबकि कानून ये कहता है कि 5 से 10 दिन के अंदर वो वारंट, गिरफ्तारी का, डिटेंशन का ऑर्डर हैंड ओवर इसलिए करना पड़ता है ताकि वो अपना पक्ष कोर्ट में रख सके, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं, आरोपी के ऊपर वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सके। तो मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह की गवर्नमेंट और अजीत डोभाल की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी उनको नहीं दी जिनको देनी थी। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने क्यों नहीं दी, तो कहने लगे हमने तो जिसको गिरफ्तार किया उसे कॉपी दे दी, बात खत्म हो गई। अब जो कपिल सिब्बल थे उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, जो अरेस्ट हुआ है तुमने उसी को कॉपी दे दी, वो अपना केस कैसे लड़ेगा? भाई वो कॉपी हमें भी दो। तो अब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो क्या कहते हैं कि भाई वो कॉपी अगर हमने आपको दे दी तब तो आप अपने बचने का काम कर लोगे, और हम नहीं चाहते कि आप बच सकें। कितनी बेहूदी बात एक सॉलिसिटर जनरल कर रहा है। तो जज साहब ने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या जो तुम इनको कॉपी नहीं दे रहे? तो कहने लगे जी जो हम देंगे ये कोई और बवाल खड़ा कर देंगे, बखेड़ा खड़ा कर देंगे, और जो हम इसको सजा देना चाहते हैं वो इसे सजा नहीं दे पाएंगे। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात इन्होंने की है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा देश, भारत देश महान, क्या कभी इस तरीके की उलझुल बातें सुन सकता था? लेकिन सुन रहा है। उधर से जो सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी मांगों से पीछे नहीं हटूंगा। अब मुझे आप लोग यहाँ कमेंट करके मेरे चैनल पे बताइए कि क्या ये जो मांग की जा रही है सोनम वांगचुक के द्वारा, क्या उसे सपने में आई थी? नहीं, चुनाव से पहले यही मोदी, अमित शाह वहाँ पर वादा करके आए थे, और अपना जो वो घोषणा पत्र होता है उसमें तीसरे नंबर पर इन्होंने लद्दाख को फुल स्टेट बनाने का वादा किया था, और साथ में जो 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए वादा किया था। तो भैया वो जो वादा किया था वो वादे के लिए ही तो वो वांगचुक मांग कर रहा है। वांगचुक ने क्या गड़बड़ कर दी? चलो यार कर दी गड़बड़, मान ली, तो एक काम करो उसे फांसी चढ़ा दो। लेकिन अब चक्कर यह पड़ रहा है कि इसे ये फांसी भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अगर इसको फांसी चढ़ा दिया तो वो लद्दाख के लोग इनका खून पी जाएंगे, और लद्दाख के साथ और जो ऐसी ट्रबल स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के बड़े सारे इश्यूज क्रिएट हो रखे हैं, लाइक मणिपुर, आसाम जैसे आपका, और जो स्टेट्स हैं जिसमें आपका वेस्ट बंगाल भी आता है, वो लोग खड़े हो जाएंगे अगर इन्होंने फांसी दे दी। मैं तो कहता हूँ दे दो फांसी। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आप फांसी दे दो, किस्सा ही खत्म करो, केस भी मत लड़ने दो, सीधा वांगचुक को फांसी दे दो। बस डेट डिसाइड कर दो कि इस डेट को हम इसे फांसी दे देंगे, बात ही खत्म हुई। उसको भी अपने किए का सिला मिल जाएगा, जो वांगचुक ने इतने 5 साल से लगा हुआ है वहाँ पर भूख हड़ताल करने में और लोगों को इकट्ठा करने में, पूरे देश दुनिया में अपनी बात रखने में।
इतने फौजियों का भला करने में, स्टूडेंट्स का भला करने में खामखा ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना है। मेरे ये जो विचार हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, और पसंद आते हैं इसे शेयर कीजिए, और अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मुझे लगातार मिलता जा रहा है, और एक ही महीने में मैं करीबन 300 से ऊपर सब्सक्रिप्शन मेरे को मिले हैं, सिर्फ मेरे जो विचार हैं, मेरे जो आइडियोलॉजी है उसको देखते हुए, और निरंतर आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आप इसी तरीके से अपना प्यार मेरे को देते रहेंगे। मैं आपके पास बिल्कुल निश्चल होकर, बिना किसी का पक्ष लिए, आपके सामने अपनी प्रस्तुतियाँ ऐसे ही देता रहूँगा। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इसको दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।